किसी ने ठीक ही कहा है, किसी भी इंसान से काम निकलवाना एक कला होती है और इस बुक में दिए गए उसूलों की मदद से आप इसी कला को सीखेंगे। इन उसूलों को जान के न सिर्फ आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, बल्कि लोगों को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करने का तरीका भी सीख सकते हैं। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक व्यापारी हो या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मशहूर होना चाहते हो, थोड़ा सा समय देकर इन उसूलों का अभ्यास करते ही आप अपने आसपास के लोगों से अपना कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं। अगर आपको पक्के दोस्त बनाने हैं, ज़्यादा पॉपुलर होना है, स्टार्टअप में सफल होना है, क्लाइंट ढूंढने हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने हैं या अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा करिश्मा पैदा करना है, तो यह किताब आपके लिए है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यह किताब नंबर 1 मानी जाती है। अगर आपको जीवन में सफल होना है, फिर चाहे जॉब, बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन ही क्यों ना हो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले। आपको ऐसे ही वैल्यूएबल और नॉलेज से भरी वीडियो यहाँ पे डेली देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इस किताब को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। आइए अब इन पॉइंट्स को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पार्ट 1। तो चलिए सबसे पहले हम उन फंडामेंटल टेक्निक्स की बात करते हैं जिनसे आप लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। जिसमें से पहली टेक्निक है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। निंदा या शिकायत न करें। किसी को भी अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं होता। जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, अपने बचाव में आर्गुमेंट देने लगता है, वो निंदा करने वाले को इज्जत देना भी छोड़ देता है। ऐसे में उसके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं रह जाता है। इसलिए दोस्तों, किसी की भी निंदा या शिकायत ना करें, किसी का मजाक भी ना उड़ाए। 2. गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। सच्चे दिल से तारीफ करें। दूसरों की प्रशंसा करके आप उनका दिल जीत सकते हो। आज की दुनिया में हर कोई दूसरे की गलती निकालने में लगा रहता है, कोई किसी को अप्रिशिएट ही नहीं करता। सब अपने को दूसरे से ज़्यादा समझते हैं। ऐसे में दूसरों की तारीफ करोगे तो उनके मन में आपके लिए अपने आप ही इज्जत पैदा हो जाएगी। इसीलिए किसी ने यदि आपके लिए कोई छोटा सा काम भी किया है तो सिंसियरली उसकी तारीफ करो, उसके काम की कदर करें। इससे वो व्यक्ति फ्यूचर में भी आपके लिए और भी अच्छा काम करेगा या वक्त पड़ने पर आपको ज़रूर हेल्प करेगा। 3. दूसरों के मन में इच्छा जगाए। अगर आप दूसरों से कोई काम करवाना चाहते हो तो वे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर उस काम को करते भी हैं, सिर्फ बोझ समझकर करते हैं। इसके लिए आप पहले उनका नज़रिया समझिए, वो उस काम के प्रति क्या सोचते हैं। फिर आप उनकी सोच को अपनी सोच के साथ मिलाकर उनको काम करने के लिए कहिए। उन्हें लगेगा उनकी सोच पर अमल हो रहा है और वो काम को बहुत ही लगन से करने लगेंगे। पार्ट 2। 6 ways टू मेक पीपल लाइक यू। लोगों के चहेते और प्रिय बनने के 6 तरीके। आइए अब जानते हैं कि आप सबके चहेते कैसे बन सकते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं कि पीठ पीछे भी लोग आपके बारे में अच्छा बोले। तो पहला तरीका है लोगों की बातों में सच्ची रुचि दिखाए। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि कोई उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाए। जैसे किसी को नॉवेल्स पढ़ने का शौक है तो जेन्युइन तौर पर उसमें इंटरेस्ट दिखाए, नॉवेल्स के बारे में बातें करे, उनसे पूछे कि उनका फेवरेट नॉवेल कौन सा है। इससे वो व्यक्ति घंटों तक आपसे बात करेगा, आपके साथ कनेक्टेड होगा और आपको अपना फ्रेंड जैसे मानेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप दोनों की इंटरेस्ट सेम है। लेकिन इंटरेस्ट फेक नहीं होना चाहिए। सच में दूसरों से 2 बातें सीखने की कोशिश करें। दूसरा तरीका है स्माइल, मुस्कुराने की आदत डालें। लोगों को देखकर हमेशा मुस्कुराइए। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। लोग उन्हें घमंडी और नकचड़ा मान लेते हैं और कोई उनका फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। स्माइल बताती है कि आप एक अच्छे इंसान हो। 3. रिमेंबर अ पर्सन्स नेम। लोगों का नाम याद रखें। किसी भी इंसान को किसी भी भाषा में सबसे प्यारा शब्द लगता है उसका नाम। अगर आप किसी को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो समझ जाएगा कि आपको उसकी बहुत कदर है। फिर वो आपके लिए कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी भी इज्जत करना चाहेगा। इसलिए लोगों के नाम याद रखने की आदत डालिए। किसी का भी नाम याद रखने के लिए उसका नाम मन ही मन में 5 बार रिपीट करिए, तो वो नाम आपको याद रह जाएगा। 4. अच्छे सुनने वाले बने। लोगों को अपनी बात करने के लिए प्रेरित करें। बहुत से लोग बातचीत करते वक्त अपना ही राग अलापते रहते हैं।
वो दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। इससे दूसरा आदमी आपके प्रति रिस्पेक्ट खो देगा, आपको बड़बोला समझेगा। इसलिए दूसरों को बात करने का मौका दीजिए, दूसरों की बात को ध्यान से सुनिए। इससे दूसरों को लगेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। 5, दूसरों के हित की बात करें। कुछ लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, हमेशा अपना इंटरेस्ट देखते हैं। ऐसा करने से भी हम दूसरे के दिल में अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं, फिर दूसरा हमारा क्या भला करेगा। इसलिए हर चीज़ में दूसरों के हित की भी बात करें। 6, दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाएं। दूसरे आदमी को एहसास दिलाए कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक कंपनी के सफाई कर्मचारी की भी उतनी वैल्यू करनी चाहिए जितनी कि सीईओ की। ऐसा करने पर वो कर्मचारी आपके बोले बिना भी लगन से दुगना काम करने लगेगा। दूसरे को वैल्यू देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आप खुद की वैल्यू बढ़ा लेंगे। लोग आपके लिए काम करना पसंद करेंगे। इस बुक का तीसरा पार्ट है लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। तो दोस्तों, लोगों को वश में करने और लोगों का पसंदीदा बनने के बाद हम जानेंगे कि अपनी सोच से लोगों को कैसे जीता जा सकता है, जिसमें से पहला तरीका है बहस से दूर रहे। दोस्तों, बहस से कोई भी बात नहीं बनती है। सामने वाला खुद को या तो आपसे हारा हुआ मानता है या जीता हुआ। दोनों ही केसेस में आपका काम बिगड़ने वाला है। वो हारेगा तो बुरा फील करेगा, और अगर वो जीतेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो इससे आपके दोनों के बीच खटास पैदा होगी, जबकि आपका गोल रिश्तों में मिठास बनाए रखना होना चाहिए। आपने देखा ही होगा, लोग पॉलिटिक्स पर घंटों घंटों बहस करते हैं। अगर वो सालों तक भी बहस करते रहेंगे तब भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, उल्टा दोस्ती में दरार पड़ जाती है। फिर फालतू की बहस करने से क्या फ़ायदा। डिस्कशन ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर वो बहस बनने लगे तो टॉपिक चेंज कर दीजिए। हर हाल में बहस से बचे, इससे टाइम और दिमाग दोनों की बर्बादी नहीं होगी। 2, दूसरों के ओपिनियन की इज्जत करें। कभी दूसरों को ये न बोले कि तुम गलत हो। कभी भी दूसरों के ओपिनियन की निंदा न करें, इससे उनका ईगो हर्ट हो जाता है और फिर आप उनसे काम नहीं ले पाएंगे, न ही वो आपको कोई हेल्प करेंगे। उनके ओपिनियन के अच्छे पॉइंट्स को प्रेस करिए, लेकिन अगर कुछ गलत है तो उसे लॉजिकली समझाइए कि कैसे इस चीज़ में यह बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन यह प्रॉब्लम है। इससे सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करेगा और मान भी जाएगा, क्योंकि आपने उसे बुरा फील नहीं होने दिया। 3, अगर आप गलत हो तो जल्दी से गलती मान लें। अगर आपकी गलती हो तो अपनी ईगो को दरकिनार कर जल्दी से उसे मान ले और उसे सुधारने की कोशिश करें। गलती किसी से भी हो सकती है, इससे दूसरे लोग आपको बड़े दिल वाला मानेंगे। 4, दोस्त की तरह बात करें। किसी भी काम के बारे में बात करनी हो तो फ्रेंडली तरीके से शुरुआत करें, ना कि बॉस या डिक्टेटर की तरह। हर कोई फ्रेंडली व्यक्ति से बात करना चाहता है, और फ्रेंडली बनकर आप अपने एम्प्लॉयज से भी आसानी से काम निकलवा सकते हैं। 5, ऐसे क्वेश्चन पूछे जिनका दूसरा आदमी हाँ में जवाब दे सके। दोस्तों, लोगों से टफ क्वेश्चन पूछकर अपनी इंटेलिजेंस न दिखाएं। उनसे आसान चीज़ों के बारे में पूछें जिनका वो उत्तर आराम से दे पाए। इससे उन लोगों का मॉरल बूस्ट होगा और वो आपको अच्छा व्यक्ति मानेंगे और हमेशा आपका काम करने को रेडी रहेंगे। 6, दूसरे को खुलकर बोलने का मौका दीजिए। कोई भी व्यक्ति दूसरों की डींगे नहीं सुनना चाहता। हर कोई चाहता है कि उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका मिले, इसलिए लोगों को बोलने का मौका दीजिए। इससे वो आपके द्वारा सम्मानित फील करेंगे। 7, दूसरे के आइडिया की कदर करें। अगर आपको किसी को कोई काम देना है तो उस काम पर उस व्यक्ति के सुझाव लीजिए। अगर उसके सुझाव आपके सुझाव से मिलते हैं तो उसे उसका आइडिया बता दें और बोले कि हाँ, मुझे आपका सुझाव बहुत पसंद आया। वो आदमी पूरी लगन से आपके उस काम को करने में लग जाएगा। 8, दूसरे के मन की बात समझने की पूरी कोशिश करें। अगर दूसरा आदमी आपसे किसी बात पर सहमत न हो तो उसकी बात को काटने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि वो क्या कहना चाह रहा है उसे समझने की कोशिश करें। कोई तो रीज़न होगा जिससे वो आदमी उस बात को कह रहा है, उससे इसके बारे में डिस्कस करें। इससे वो आदमी रिस्पेक्टेड फील करेगा, आपको भी दिल से रिस्पेक्ट देगा। 9, दूसरे की इच्छा या ड्रीम्स का भी ध्यान रखें। दूसरों की भी इच्छा और सपने होते हैं। अगर वो उनको जाहिर करते हैं तो उन्हें इग्नोर न करें, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। वो इच्छा कैसी भी हो, उनकी उम्मीद बढ़ाए। इससे भी उनके दिल में आपके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। 10, अच्छे कार्यों के लिए रिक्वेस्ट करें। दूसरे आदमी के काम में एक अच्छा पॉइंट ढूंढें, फिर अपने काम को भी उसे लिंक कर दें।
इसे सामने वाला निष्ठा से उस काम को करेगा, क्योंकि आपने उस काम में उसका नजरिया भी शामिल कर दिया। 10. अपने आइडिया को इंटरेस्टिंग बनाकर बताइए। आपके पास जो भी आइडिया है उसे नॉर्मल तरीके से मत बता दीजिए, बल्कि उसे जोश के साथ बताइए। उस आइडिया के क्या फायदे हैं और वो सब पर कितना प्रभाव डालेगा, यह सब बताइए। आइडिया को इंटरेस्टिंग तरीके से बताइए ताकि सुनने वाले को भी मज़ा आए और उसे मोटिवेशन भी मिले, तभी वो इस आइडिया पर काम करने की कोशिश करेगा। 12. दूसरों को काम करने का प्रोत्साहन दें। हमें दूसरों को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे अगर आपका फ्रेंड एक्सरसाइज नहीं करता है और आप उसे करवाना चाहते हैं, तो आप उसे कहिए कि क्या वो 5 पुशअप कर सकता है। सबको पता है कि वो कर लेगा, लेकिन जब वो करके दिखा दे तो आप उसकी तारीफ करिए और बोले कि देखा वो कर सकता है। फिर उसे बड़ा चैलेंज दे, जैसे कि क्या वो 100 कर सकता है। अब वो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बारे में सोचने लगेगा और आपकी बातों से प्रेरित होकर डेली एक्सरसाइज करने लगेगा। यह टेक्निक आप किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। बुक का चौथा पार्ट है लीडर कैसे बने। दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना उनसे अपनी बात कैसे मनवाएं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि लोगों को बिना भड़काए या नाराज किए हम किस तरह बदल सकते हैं। तो पहला तरीका है शुरुआत प्रशंसा और प्रोत्साहन से करें। कोई भी स्ट्रिक्ट या खड़ूस बॉस का काम दिल से नहीं करता है, क्योंकि वो दूसरों को डांटता रहता है, उनके काम में कमियां निकालता रहता है, उनके काम की तारीफ भी नहीं करता। ये सब किसको पसंद आएगा। अगर दूसरे के काम की तारीफ की जाए तो वे हर काम दिल लगा कर करते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों पर अथॉरिटी का रोब न झाड़ें। सामने वाला डर से काम तो कर देगा, लेकिन दिल से वो 100% एफर्ट नहीं डालेगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करेगा। इसलिए कभी भी किसी से काम के लिए कहे तो उनके सम्मान का ध्यान रखें, उनकी प्रतिभा और मेहनत की जरूर प्रशंसा करें। यही अच्छे लीडर का गुण होता है। 2. दूसरे की गलती को इनडायरेक्ट तरीके से बताएं। जब दूसरे गलती कर देते हैं तो बहुत से लोग डांटने लगते हैं, सबके सामने उन्हें जलील करते हैं। इससे वह व्यक्ति अंदर ही अंदर ऐसे लोगों से हार्ड फीलिंग रख लेता है। इसलिए दूसरों से गलती हो जाए तो सबके सामने न बोले, बल्कि अलग से बात करें, वो भी समझाकर, और उस गलती को ठीक करने का सॉल्यूशन भी बताएं। 3. दूसरे की गलती बताने से पहले अपनी गलती के बारे में बात करें। अगर दूसरों की गलती के बारे में बताएं तो पहले आप अपनी किस छोटी गलती के बारे में बात करें। बोले कि यार गलती तो सबसे होती है, एक बार मेरे से हो गया था, बस आप आगे से ध्यान रखना। कुछ इस तरह से बताएं कि सामने वाला आदमी शर्मिंदा न फील करे और वो आपके इस अंदाज से आपसे बहुत प्रभावित हो जाएगा और सारी जिंदगी आपका सम्मान करेगा। 4. ऑर्डर देने की जगह उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे। कोई भी नहीं चाहता कि उन्हें ऑर्डर दिए जाए, ये सबको अपमान से भरा लगता है। इसलिए किसी को कोई काम देना हो तो रिक्वेस्ट करें या सजेशन देकर बोले। इससे व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा और वो आपका काम जरूर करेगा। 5. दूसरे को शर्मिंदा फील न करवाएं। कभी किसी एम्प्लॉय से गलती हो जाए तो उसे सबके सामने न डांटें, बल्कि अलग से बात करें, उसे सुधारने का मौका दें। वो व्यक्ति आपकी दुगनी रिस्पेक्ट करने लगेगा। 6. छोटे छोटे सुधारों की भी तारीफ करें। कोई भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो उसकी अवश्य तारीफ करें। इससे उसके मनोबल को बूस्ट मिलता है और वो व्यक्ति और भी अच्छा काम करने में लग जाता है। 7. ऐसी बात बोले कि दूसरा गर्व फील करे। जब कोई अपना काम बहुत ईमानदारी से पूरा कर दे तो सबके सामने उसकी तारीफ करें, या किसी में कोई भी हुनर हो उसकी भी तारीफ सबके सामने करें। इससे उस आदमी की रेपुटेशन सबके सामने अच्छी हो जाएगी, वो आदमी आपको दिल से इज्जत करने लगेगा। 8. हौसला बढ़ाए। किसी की गलती हो तो उसे ठीक करने का मौका दे। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे एहसास दिलाए कि गलती बहुत बड़ी नहीं है और उसे आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है। इससे वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका फैन हो जाएगा। 9. ऐसा सुझाव दे कि दूसरा उस पर अमल करते हुए खुश महसूस करे। अगर आपको कोई काम करवाना है तो उसे बहुत ही जटिल न बना दे। उस काम के बारे में एम्प्लॉय क्या सोचता है उसकी इच्छा को भी ध्यान रखे और उसे कुछ आज़ादी दे। दोस्तों, ये थी बेस्ट सेलर बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की समरी। उम्मीद है कि इस समरी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों का मजाक उड़ाना, डांटना, झगड़ना, लेकिन इससे उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही संकुचित होकर रह जाती है। कोई उन्हें पसंद नहीं करता।
ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी कंपनी या स्टार्टअप डूब जाते हैं। तो आप अगर वीडियो में बताए हुए सारे रूल्स को जीवन में अपनाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। सब आपकी तारीफ करने लगेंगे, आपको अच्छा इंसान मानने लगेंगे, आपके लिए काम करना चाहेंगे। इससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे वो आपकी जॉब हो, स्टार्टअप हो, कंपनी हो या आपसे रिलेशनशिप की बात हो। इस किताब के नियम हर जगह लागू होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस न कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।